ठीक है, बिल्कुल। साइड वाले पड़ोसी की सहायता कर देना। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ये आपका जो लेसन है, जो पोइट्री है, 6th लेसन, आंट जेनिफर्स टाइगर। क्या नाम है इसका? चाची जेनिफर के बाघ। बाघ तो जानते हैं ना, हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु। तो चाची जेनिफर के बाघ, इस चीज को समझना पहले कि चाची जेनिफर बाघ के माध्यम से चाची क्या समझाना चाह रही है, आंटी क्या समझाना चाह रही है, और ये बाघ वास्तव में है क्या। देखो, थोड़ी सी समरी पहले मैं बता दूं आपको कि चाची की जो शादी हुई है एक ऐसे इंसान से हुई है जो निरंकुश है, जो तानाशाह है। तानाशाह का मतलब जानते हो? जो अपनी मर्जी, चाहे गलती क्यों नहीं हो, फिर भी मैं मेरी मर्जी दूसरों पर थोपना। आपकी जो भी इच्छाएं, आपकी जो भी मर्जी है वो दूसरों पे थोपोगे तो आप क्या कहलाओगे? तानाशाह। जो चाची जेनिफर की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो गई थी जो क्या था? वो तानाशाह, खुद की मर्जी चलाता था। और चाची कहीं ना कहीं अपने आप को उसकी आदतों का या उसके जो भी प्रभाव है उसका गुलाम मानती थी अपने आप को। तो चाची ने क्या किया? अब चाचा जी तो मर गए, पति जी तो मर गए, मगर अभी भी उनका जो डर है वो उसके मन में बैठा हुआ है कि आखिरकार मैं इन भावों से, चाचा के प्रभाव से कैसे मुक्त हूं। तो चाची ने क्या करा? जो पर्दा है, जो स्क्रीन होती है, जो दीवार होती है, या पेंटिंग के लिए कोई सी भी पर्दा चाहिए, चाहे कपड़े का हो चाहे दीवार का हो, उस पर उसने क्या करना शुरू कर दिया? बाघों का चित्र उकेरना शुरू कर दिया, बाघों का चित्र बनाना। अब बाघों का ही क्यों बना रही है? ये बकरी का क्यों नहीं बना रही, या भेड़िए का क्यों नहीं बना रही, या और कोई दूसरे जानवर का, घोड़े का क्यों नहीं बना रही? बाघ का ही क्यों बना रही है? क्योंकि बाघ ही एक ऐसा प्राणी होता है जो स्वतंत्र, अपने स्वच्छंद तरीके से जहां चाहे वहां पर घूम सकता है, जिसका चाहे उसका शिकार कर सकता है। एक तरीके से वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो कुछ भी नहीं, चाची उन चित्रों को उकेर के ये बताना चाहती है कि मैं भी बाघों की तरह हूं, या बाघों का जैसा जीवन व्यतीत करना चाह रही हूं। आगे बात समझ में? ये थोड़ा सा मैंने आपको क्या बता दिया? समरी। अब लेसन पे चलते हैं अपन। ओके। आंट जेनिफर टाइगर्स, यहां से देखना इसको आराम से। आंट जेनिफर टाइगर्स पेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर के बाघ, पेंस का मतलब क्या होता है जानते हो? क्या होता है? हाँ, उछलते कूदते। तो आंट जेनिफर के बाघ कैसे हैं? अक्रॉस ए स्क्रीन। अक्रॉस ए स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब है पर्दा। आगे बात समझ में? तो आंट जेनिफर के बाघ पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं। वास्तव में थोड़ी कर रहे हैं, वो क्या बना रही है? चित्र। ऐसे बाघों का चित्र बना रही है जो उछल कूद। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज, ब्राइट का मतलब चमकीला, टोपाज का मतलब पुकराज, एक बेस कीमती हीरा, चमकीला हीरा। डेनिजन्स का मतलब क्या होता है? निवासी। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ए ग्रीन, हरा संसार, जो कि एक चमकीले बेशकीमती हीरे की तरह हरे संसार का निवासी है। कौन है निवासी? हरे संसार का निवासी कौन? एक चमकीला, चमक कैसी बताई गई है उसकी? पुखराज एक हीरे का नाम होता है, चमकीले हीरे का नाम होता है, उसकी तरह उसकी चमक बताई। जो किसका डेनिजन्स है? डेनिजन्स का मतलब जानते हो? निवासी। आगे चलते हैं। They do not fear the man. They do not fear the man beneath the tree. They do not fear. वे fear नहीं करते हैं। fear का मतलब जानते हो? डरना। वे नहीं डरते हैं the man, आदमियों से, beneath the tree. beneath means नीचे, the tree means पेड़। वे पेड़ के नीचे स्थित या बैठे हुए या खड़े हुए नहीं है, खड़े हुए बैठे हुए पर बोलना पड़ेगा अपनी तरफ से। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते हैं पेड़ के नीचे इंसानों से, वे नहीं डरते हैं। कौन नहीं डरता है?
बाघ। बेटा ये 3-4 जने ना, ध्यान से समझना ना, सीधे बैठ जाओ बेटा ना, दिमाग में दर्द होएगा नहीं तो। दे पेश, वे पेश करते हैं। पेश का मतलब जानते हो क्या होता है? पेश का मतलब है सामना करना, वो फेस होता है। पेश का मतलब होता है चलना, चहलकदमी करना। दे पेश, वे चहलकदमी करते हैं। इन स्लिक, सिवलिक सर्टेनिटी, वे स्लिक, स्लिक का मतलब क्या होता है? भव्य। असिवलिक का मतलब वे भव्य शौर्यपूर्ण तरीके से चहलकदमी करते हैं। कौन करता है? बाघ के आगे कितने भी हॉर्न बजाइए, कुछ भी बजाइए, वो अपनी मस्ती से, अपनी चाल में भव्यता के साथ गौरवपूर्ण तरीके से चलता है। कभी भी जल्दीबाजी नहीं मचाता। कभी जानवर जो चलते हैं उसके हॉर्न देके देखना, वो भगते हैं, मगर वो कभी नहीं भगता। इसलिए चाची, समझ रहे हो, चाचा इसको दौड़ाता था, चल ये काम कर, चल वो काम कर, डांटता रहता था। अब ये अपने मन के भावों को उकेरना चाहती है कि कम से कम मैं ऐसा बनूं क्या? अब बनने के लिए तो कुछ रहा है नहीं, बस मन के भाव उकेर रही है। 4 लाइनों का स्टेंजा समझ में आ गया सभी को? ओके, चलते हैं। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रो हर वूल। आंट जेनिफर के फिंगर, आंट जेनिफर के फिंगर्स, आंट जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना। क्या होता है? कांप रही है। थ्रो हर वूल, अपने वूल, वूल का मतलब जानते हैं? ऊन। क्या होती है? अब ऊन का या तो जर्सी हो सकती है, या शॉल हो सकता है, या आपने देखा होगा कोई स्वेटर वेटर बनाते हैं, वो चीज हो सकती है। तो आंट जेनिफर की उंगलियां अपने ऊन के नीचे कांप रही है। किसके डर से? उसके पति के, उसके चाचा के डर से मत कह देना, चाचा तो अपना लगता है। आगे वहां समझ में, हाँ, तुम उसका चाचा कर दो। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। यहां तक कि फाइंड मीन्स पाया गया, इवन मीन्स यहां तक, आइवरी निडल, आइवरी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाथी के दांत के। अब हाथी के दांत के कोई सी भी चीज, आभूषण होते हैं, चूड़ियां होती है, कड़े होते हैं। तो फाइंड इवन द आइवरी निडल, यहां तक कि आइवरी निडल, हाथी दांत की सुई, हार्ड टू पुल थी। हार्ड टू पुल, हार्ड मीन्स कठिन था, टू पुल, पुल का मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। हाथी दांत की बनी सुई को खींचना मुश्किल था। अब बताओ हाथी दांत की सुई का क्या कर रही है वो? आपने कभी देखा होगा स्वेटर बनाते हुए तो देखा होगा, या बिल्कुल ही नहीं देखा? लंदन से हो नहीं है ना, सभी ने देखा होगा। और ज़्यादातर देखने को मिलता था पुराने टाइम पे, जो सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं, खासकर लेडी टीचर, मास्टरनियाँ, वो क्या करते थे? आराम से धूप में कुर्सी लगाती, और वो स्वेटर, एक ऐसी तार होता, एक इधर से तार होता, दोनों तारों के ऐसे घुसा घुसा के और स्वेटर बुन दिया करती थी एक बच्चे का। ये भी यही कर रही है, मगर इसके हाथ इतने कांप रहे हैं कि जो सुई है, जो वो स्वेटर बनाने की, वो भी उससे नहीं खींच रही है। जब डर रहता ना आदमी में, तो जो चीज़ सही करते हैं ना, वो चीज़ भी सही नहीं होती। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। देखो भाई, द मैसिव वेट, मैसिव का मतलब है भारी भरकम, वेट का मतलब वजन, भारी भरकम वजन ऑफ अंकल, अंकल का नहीं, अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की शादी का बैंड। बैंड जानते हो क्या होता है? बंधन का पट्टा। अब बंधन का, शादी का बंधन का पट्टा कौन सा होता है, बता सकते हैं? जिससे कि ये माना जाता है कि शादी में ये बंध चुका नहीं, बंध चुकी। आदमियों का तो कोई सिस्टम नहीं होता कि इसका शादी का ये पता चले। शादी का पट्टा होता है जैसे चूड़ियां हो गई, जैसे मंगलसूत्र हो गया, और कौन सी चीज होती है? पैरों में भी होती है, पाजे बाजे में ऐसा कुछ होता हो, कड़ूले क्या कहते हैं, पायल कहते हैं, मोटे मोटे होते हैं ना वो, कड़ियाँ। हाँ, वो क्या है एक तरीके से, देव से मजा आया जो, ये बातें समझ में आती है तेरे में? क्या हो गया, कुछ नजर आ गया क्या? ये शादी के क्या होते हैं? पट्टे, शादी के बंधन होते हैं ये।
और ये सारे नियम लागू होते हैं लड़कियों पर। लड़कों का कोई सा भी पट्टा नहीं होता, देख लो गले से, कुछ से कह सके कि हमारा है शादीशुदा है, नहीं पता चलेगा। एक और होता है सिंदूर। हाँ, आगे चलते हैं। द मैसिव वेट, भारी भरकम वजन, अंकल के शादी के बंधन का भारी भरकम वजन, सीट्स हेवीली अपॉन, सीट्स यानी विराजमान है, लिखना मत अभी, पहले बिठाओ इसको। सीट्स विराजमान है हेवीली, भारी भरकम तरीके से, अपॉन आंट जेनिफर हैंड, चाची जेनिफर के हाथ पर भारी भरकम तरीके से विराजमान। क्या चीज? चाचा के शादी के बंधन, बंधन का पट्टा भारी भरकम है, वो भी अभी भी किस पर विराजमान है? चाची के हाथ पर, चाची की कलाई पर। तो उसके नाम की चूड़ियां या कड़े पहन रखे होंगे अभी भी। तो चाचा तो मर गया मगर खोप अभी भी जिंदा है। कहां पर? चाची के हाथों में, तो ध्यान रखना। आगे चलते। When aunt is dead, जब चाची की मृत्यु हुई, ध्यान से सुनते रहो, जब चाची की मृत्यु हुई, her terrified hand will lie still ringed with ordeal she was mastered by। जब चाची की मृत्यु हुई, her terrified hand, उसका भयभीत हाथ, will lie still, अभी भी, lie पड़ा हुआ है, ringed, अब ringed का मतलब क्या था? ringed with ordeal, ring with ordeals, परेशानियों से घिरे हुए, मुसीबत से घिरे हुए। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल, जो अभी भी उसका हाथ है वो किससे घिरा हुआ है? परेशानी से, क्योंकि उसके हाथ में क्या है? रिंग। क्या है उसके हाथ में? रिंग। वापस से फिर बताता हूं। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मरी, हर टेरिफाइड हैंड, उसका भयभीत हाथ, विल लाई स्टिल, जिसमें अभी भी रिंग्ड है, जिसमें अभी भी अंगूठी पहनी हुई है, विद ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स का मतलब क्या होता है? कठिन परेशानियों में घिरी हुई है। सी वाज मास्टर्ड बाय, जिसकी वह मास्टर्ड बाय थी। मास्टर का मतलब है पेशी वॉइस में गया ये, जिसकी वो गुलाम थी। मास्टर्ड बाय, जिसकी वो गुलाम थी, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। द टाइगर इन द पैनल, जो बाघ इन द पैनल, पैनल का मतलब है पर्दा। क्या होता है? तो पर्यायवाची याद हो गया आपको सिनोनिम। स्क्रीन यानी भी पर्दा और पैनल यानी भी पर्दा, क्वेश्चन में आ जाए तो ध्यान रखना। द टाइगर इन द पैनल, बाघ जो कि पर्दे पर है, दैट सी मेड, जो उसने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, जो उछल कूद कर रहे हैं। प्रेंसिंग यानी उछल कूद कर रहे हैं। प्राउड, गर्व से, एंड अनअफ्रेड होकर, और बिना डरे हुए, बहादुरी से, बिना किसी भय के उछल कूद कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जो चाची ने बाघों का चित्र पैनल पर बनाया। आगे बात समझ में? ये थे चाची के बाघ जो उसने चित्र बनाए थे। आगे बात समझ में? अब ये तो कंप्लीट हो गई। इसके बाद में मैं आपको क्या करवाऊंगा? इसके क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है।